वाले ने लड़की को छुआ और गाली दी, उनका सीना टच किया। पुलिस वालों ने इस शर्ट को फाड़ दिया। हमारे अरे गवर्नमेंट लेफ्टिस्ट है, बराबर गवर्नमेंट खड़े रहे यार। जिसको लड़की के ऊपर कपड़ा मारा गया था, जिसको छाती पे लात मारा गया था, वो मुझे मारा गया था। मोदी के दलाल हो आप लोग, ठीक है? मोदी के दलाल हो। मेरी टी शर्ट बन रही है। सर छोड़ दो, बैठे हुए वो शांति से बैठे हुए। दोस्तों, इस वक्त जंतर मंतर पे जिस तरह का प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है, उस पे पुलिस के रवैये पे सवाल उठ रहा है। पुलिस वाले ने लड़की को छुआ और गाली दी, उनका सीना टच किया। लाठियां चार्ज कर दी है, लड़कियों को गाली देती है ये पुलिस का काम करने का ढंग, कार्यशैली, उनकी काम करने के उस ढंग के उन तमाम सवालों के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो बेहद ही शर्मनाक। मोदी के दलाल हो आप लोग, ठीक है? मोदी के दलाल हो। मेरी टी शर्ट बन रही है, मेरी टी शर्ट बन रही है। आराम से मोदी के दलाल है, जो बेहद ही हैरान करने वाली है। और उन तमाम पर्दों से जो चीज़ें पर्दे के पीछे थी, उन पर्दों को हटाकर वो तमाम हकीकत दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप याद कीजिए, इसी राजधानी दिल्ली में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठे। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, CNRC को लेकर, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो दिल्ली पुलिस का रवैया था, जो काम करने का ढंग था, उस पर जब सवाल उठे तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त का माहौल हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया था। और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम आते ही या शाहीन बाग का नाम आते ही मुसलमान टारगेट हो गए थे। और फिर इन पुलिस वालों के सपोर्ट में भारत भर में और ख़ासतौर पे दिल्ली में भी कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे ताकि मुसलमान टाइट हो जाए। लेकिन अब यही रवैया जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस का फिर से दोहराया गया है। फिर से वही रवैया दोहराया गया है, क्योंकि आदत बन गई है पुलिस सिस्टम की कि बर्बरता दिखाई जाए, खौफनाक पुलिस का चेहरा दिखाया जाए, बेशर्म चेहरा दिखाया जाए। जी हाँ, वही बेशर्मी, वही हैवानियत दिल्ली पुलिस की जंतर मंतर पर दिखाई दी। कब दिखाई दी? जब प्रोटेस्ट करने के लिए महिला प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे, दिल्ली की सड़कों पे उतरी। जेन ज़ी लड़कियां जब दिल्ली के सड़कों पर अपने अधिकार, अपने हक और हुकूक की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उठी, तब दिल्ली पुलिस का बेशर्म और नंगा चेहरा सामने आ गया। दिल्ली की पुलिस ने पुरुष सिपाहियों ने पुलिस के वर्दी पहनकर महिला जो प्रदर्शनकारी थे उनके प्राइवेट पार्ट्स छूने की कोशिश की और इस हद तक नीचता की उनके कपड़े फाड़े गए हैं इसी दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस के जरिए। जी हाँ, वो वीडियो सामने आए हैं, वो महिलाएं, वो लड़कियां चीखती चिल्लाती सामने आई हैं, बता रही हैं कि कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। पुलिस वाले ने लड़की को छुआ और गाली दी, उनका सीना टच किया। जिसको लड़की के ऊपर कपड़ा फाड़ा गया था, जिसको छाती पे लात मारा गया था, वो मुझे मारा गया था। छुआ है दिल्ली पुलिस ने। और ये बेशर्म और नंगा चेहरा तब सामने आया है जब इस देश में बीजेपी की सरकार है और गृह मंत्रालय के अधीन ये दिल्ली पुलिस आती है, यानी अमित शाह की पुलिस, नरेंद्र मोदी सरकार की पुलिस ने दिल्ली की सड़कों पर जेन ज़ी लड़कियों के साथ बदसलूकी की, यौन शोषण किया है। आपत्तिजनक उनकी कार्यशैली नजर आई है। इसके अलावा जो आप तमाम चीजें देख रहे थे, बिना वर्दी के कुछ गुंडों को दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा दिए थे, वो बदसलूकी कर रहे थे प्रदर्शनकारियों के साथ, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ, पुरुष प्रदर्शनकारियों के साथ। आप देखिए इसी दिल्ली की सड़कों पर किस बर्बरता के साथ सरों को फोड़ा गया, टांगों को तोड़ा गया, लहूलुहान छात्र नजर आ रहे थे, कपड़े तक फाड़े गए, डंडों में कील लगाकर उन प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला किया गया। ये वही प्रदर्शनकारी छात्र थे, ये वही जेन ज़ी थी जो अब तक इसी सरकार के समर्थन में खड़े होते थे, इसी सरकार के हर गलत और सही काम पर अपनी हामी भरते थे। अब यही प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के यही कारनामे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यही एप्लीकेशन लगाई गई थी, बताया गया था कि देखिए कैसे मानवाधिकारों का हनन हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हुआ है, महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है दिल्ली पुलिस ने। उन वीडियो को देखिए तो
तो माय लॉर्ड ने कह दिया कि हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है। अब न्याय कैसे मिलेगा, न्याय के लिए किस दरवाजे पे जाएंगे ये प्रदर्शनकारी। आप देखिए इन महिला प्रदर्शनकारियों के साथ जो हुआ वो वीडियो में हम जिस तरह से आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वो महिला प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनिए, वो वीडियो ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से महिला प्रदर्शनकारी के प्राइवेट पार्ट में डंडे के ज़रिए वो बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा है सिपाही। एक प्रदर्शनकारी, एक महिला प्रदर्शनकारी कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच घिर जाती है और वो जब पलटकर भागने की कोशिश करती है तो देखिए ये पुलिसकर्मी का डंडा कहाँ है और किस स्थिति में है, और ये क्या पुलिसिंग है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, ये दिल्ली पुलिस की पुलिसिंग है। तो महिला प्रदर्शनकारियों का यौन शोषण खुलेआम 20 सड़क पर होने जा रहा है और उसकी खुली छूट मिली हुई है। आप देखिए किस तरह की हालात बन गए हैं दिल्ली में। पुलिस अपना काम एक उस तरह से कर रही है कि मानो प्रदर्शनकारी इस देश के नागरिक नहीं बल्कि विदेशी हों। आप देखिए ये तस्वीर है। आप हालात ये हो गए, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पटना तक में प्रदर्शन हुआ, इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, बेंगलोर में प्रदर्शन हुआ, मुंबई में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। पटना के प्रदर्शन में तो जो जेंजी था, जो प्रोटेस्ट करने वाला था, उसने बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तस्वीर यहाँ पर मारपीट जो है वो शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये वही विधायक हैं जो इस जेंजी को अपनी स्ट्रेंथ बताते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इन तक वो मैसेजेस सर्कुलेट करते थे जिनका कोई तथ्य नहीं होता था। इन्हीं बीजेपी के नेताओं को रवीश कुमार कई बार चेता चुके थे, कहते थे कि तुम जो जेंजी, जो इस देश के युवा के दिमाग में जहर घोल रहे हो ना, ये पलट के आपसे सवाल करेगा, तब आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और फिर यही हुआ है पटना में। बीजेपी के विधायक भागते नजर आ रहे थे और पीछे पीछे प्रदर्शनकारी दौड़ रहे थे। आंसू गैस के गोले छोड़ना हो, आप खेल बना रखा है। आप याद कीजिए 2011 में जब जंतर मंतर पर बाबा रामदेव का प्रदर्शन था तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया था। आज क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? हमारे पास वक्त नहीं है वीडियो देखने का। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन करने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। रात में तो आप ये वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ दिल्ली की सड़कों पे सब कुछ हो रहा है। रवीश कुमार ने जो कुछ कहा था गोदी मीडिया के लिए, वो सच साबित हो रहा है। यही जेंजी अब दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शन स्थल से भगा रहा है इस गोदी मीडिया को। तो अब गोदी मीडिया रो रहा है, बिलक रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो। और रवीश कुमार पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि रवीश कुमार भड़का रहे हैं। अरे भड़का वो नहीं रहे हैं, बल्कि पिछले 10 सालों में आपने देश का माहौल ही ऐसा बना दिया है। आपने सांप्रदायिक माहौल बना दिया है। आपने पत्रकारिता की जगह सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया है बीजेपी का। आप इस सरकार के प्रवक्ता के तौर पे काम करते रहे हैं और अब जब सवाल करने की ज़रूरत थी सरकार से, आप रवीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। रवीश कुमार जो इस वक्त न मेन स्ट्रीम मीडिया में है, न भाई वो टीआरपी एंकर हैं और ना कोई उनके शो आप पूरे के पूरे सेटअप को, टीवी चैनल्स को हैक करे हुए और आपकी कोई नहीं सुन रहा है। हिम्मत है, हिम्मत कीजिए, तमाम गोदी पत्रकार आए जंतर मंतर पे और लाइव ब्रॉडकास्ट वहां से करें इकट्ठा। आप समझाइए ना युवा को। आप नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि आपने कभी पत्रकारिता करी ही नहीं है। और ऐसे हालात में जब हालात बिगड़ रहे हैं तो महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस का जो रवैया है उस पर सवाल नहीं हो रहे हैं। वो वीडियोस, वो सोशल मीडिया पे मौजूद तमाम तस्वीरें, सरों से निकलने वाला खून, आपत्तिजनक प्रदर्शन जो स्थिति बनी प्रदर्शनकारियों, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की हिम्मत दिल्ली पुलिस ने कर दी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फिर कहा जा रहा है कि ये असामाजिक तत्व हैं। ये बहुत शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस का रवैया शर्मनाक है, करतूत शर्मनाक है। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।